भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी में निर्माणाधीन वाराणसी रोपवे परियोजना की एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं। जानेंगे कैसा बनेगा वाराणसी रोपवे, क्या है इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति तथा परिक्षेत्र की एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही इसके एक्सटेंशन व होने वाले भूमि अधिग्रहण की भी जानकारी आपको हम देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देश में हो रहे विभिन्न आधारभूत संरचना विकास कार्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी ने स्वयं को अग्रणी भूमिका में स्थापित किया है। इसी क्रम में भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे नगर बन रही काशी में वाराणसी रोपवे परियोजना को मिल रहा है एक्सटेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इस परियोजना की विशेषताओं की। वाराणसी रोपवे हमारे प्यारे नगर का और भी अधिक पर्यटकों में आकर्षण बढ़ाएगा। यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग आते हैं जो वाराणसी को एक्सप्लोर करने तथा महादेव के दर्शन को आते हैं, परंतु इस नगर की यातायात समस्या से उनकी यात्रा में बाधा आती है और मन उदास होता है, जिसका निवारण यह वाराणसी रोपवे करने वाला है। अब बात करते हैं इस वाराणसी परियोजना के निर्माण की। वाराणसी रोपवे के लिए स्पेशल टावर बनाए जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित है। इन टावर्स के मध्य में केबल लगाए जाएंगे जो लोगों को ऊपर ले जाएंगे और ट्रॉली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे। इस परियोजना की प्लानिंग बहुत ही डिटेल्ड है। इंजीनियर और एक्सपर्ट्स ने बहुत मेहनत की है। इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में प्रत्येक चीजों को ध्यान में रखते हुए इस रोपवे को बनाया जा रहा है। बता दें कि वाराणसी रोपवे काफी समय से चर्चा में था, परंतु अब अंततः इसका निर्माण आरंभ हो चुका है और हमारी सरकार इस परियोजना को बहुत ही महत्ता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 24 मार्च को शिलान्यास कर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को विश्व का तीसरा और भारत का पहला अति प्रतीक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का सौगात दे दिया है। वाराणसी रोपवे परियोजना की अधिक जानकारी हेतु बता दें कि वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक रोपवे का संचालन किया जाएगा। वाराणसी में 644 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे में 5 स्टेशनों का निर्माण होना है, जिसके लिए नगर में 30 टावर का निर्माण किया जाएगा। यह भी बता दें कि देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे काशी में पहले चरण में वाराणसी कैंट से गोदौलिया के मध्य चलाया जाएगा, जिसमें कैंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया चौराहे पर स्टेशन बनाया जाएगा। रोपवे की कुल दूरी 3.8 किलोमीटर है, जो लगभग 16 मिनट में तय होगी। लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से 150 ट्रॉली कार चलेंगी। एक ट्रॉली में 10 पैसेंजर सवार हो सकेंगे। हर 1.5 से 2 मिनट के अंतराल में यात्रियों को ट्रॉली उपलब्ध रहेगी। एक दिशा में 1 घंटे में 3000 लोग यात्रा कर सकेंगे, अर्थात 6000 लोग दोनों दिशा से 1 घंटे में आ जा सकेंगे। रोपवे का संचालन 16 घंटे होगा। इस परियोजना की नोडल एजेंसी है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। बोलीविया देश की लापाज और मेक्सिको के पश्चात विश्व में भारत तीसरा देश और वाराणसी पहला नगर होगा जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का प्रयोग होगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का निर्माण स्विट्जरलैंड आधारित कंपनी बार्थोलेट और भारत के विश्व समुद्र मिल करके कर रही हैं। यह भी बता दें कि रोपवे के लिए बनने वाले सभी स्टेशनों पर काशी की कला, धर्म और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। रोपवे की ट्रॉली पर भी काशी की थाती देखने को मिल सकती है। वाराणसी रोपवे परियोजना पर निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के सबसे बड़े स्टेशन के लिए बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 4784 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध कराई है। इसके लिए सोसाइटी को लगभग 38 करोड़ रुपए मिले हैं और इस समय यहाँ पर निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित है, जो आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। वर्तमान में चल रहे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कैंट से गोदौलिया तक 4 किलोमीटर लंबे रूट पर 5 स्टेशन होंगे। कैंट, काशी विद्यापीठ, रथ यात्रा चौराहा, गिरजाघर और गोदौलिया चौराहे पर स्टेशन होंगे। कैंट स्टेशन के पास एक मिनी होटल और लॉकर रूम भी बनेगा। विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए आने वाले पर्यटक सबसे अधिक इसी रूट से गोदौलिया चौराहे तक जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि पहले कैंट से भारत माता मंदिर रूट पर काम होगा।
फिर कैंट और काशी विद्यापीठ स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके पश्चात भारत माता मंदिर से रथ यात्रा और लक्सा तक के रूट का निर्माण किया जाएगा। अंतिम चरण में लक्सा से गोदौलिया के मध्य में काम होगा। इस परियोजना के अंतर्गत 30 टावर के माध्यम से चलने वाली रोपवे की परियोजना में 1.59 हेक्टेयर भूमि आपसी सहमति से ली गई है। इसमें निजी भूमि पर 16 टावर खड़े होंगे और सरकारी भूमि पर 14 टावर खड़े होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि वाराणसी रोपवे परियोजना के पहले चरण के प्रायोरिटी सेक्शन जो कैंट स्टेशन से रथ यात्रा तक है, उसका निर्माण मार्च 2024 तक पूर्ण करके कैंट से रथ यात्रा तक रोपवे को आरंभ करने की योजना है एवं पूर्ण रूप से गोदौलिया तक रोपवे को दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड अर्थात NHLML की ओर से कैंट से रथ यात्रा तक पाइलिंग का कार्य तीव्रता से कराया जा रहा है। पाइलिंग के पश्चात स्टेशन का निर्माण आरंभ होगा। अब बात करते हैं वाराणसी रोपवे परियोजना के एक्सटेंशन अर्थात विस्तार की। बता दें कि दूसरे चरण में अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे को कैंट स्टेशन से सिटी स्टेशन होते हुए नमो घाट तथा पड़ाव तक संचालन करने की योजना है। यही नहीं, वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे को वाराणसी में तीसरे चरण के रूप में रथ यात्रा से BHU होते हुए रामनगर तक संचालित करने की भी योजना है तथा अब बजट 2320 करोड़ रुपए का आंका गया है। इस प्रोजेक्ट में गंगा पार जाने वाले 2 रोपवे रूट भी सम्मिलित हैं। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि दूसरे चरण में चौक मैदागिन गोलगड्डा होते हुए नमो घाट के आसपास तक एक लाइन दौड़ाई जाएगी। वहीं दूसरी लाइन नमो घाट से सारनाथ के मध्य में होगी जो पंचक्रोशी व आशापुर होते हुए जाएगी। गोदौलिया से तीसरी लाइन मदनपुरा, सोनारपुरा, ब्रॉडवे होटल, रविंद्रपुरी और रविदास गेट होते हुए BHU परिसर तक ले जाने की तैयारी है। वहीं एक अन्य लाइन को घाटों से जोड़ने के लिए रविदास घाट तक ले जाने की भी योजना है। इससे गंगा के दोनों किनारों को जोड़ा जाएगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण को कंसल्टेंट की सहायता से सर्वे का दायित्व सौंपा गया है। सरलतम ऐसे समझें, वाराणसी रोपवे के नए रूट में एक होगा कैंट से सिटी स्टेशन तथा सिटी स्टेशन से सारनाथ तक, दूसरा होगा सिटी स्टेशन से नमो घाट तथा नमो घाट से पड़ाव तक, तीसरा रूट होगा रथ यात्रा से BHU तथा BHU से रामनगर तक। रोपवे का विस्तार लंका व BHU की ओर हुआ तो रथ यात्रा स्टेशन से ही इसे जोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव भी वीडियो प्रशासन ने बना लिया है जिसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जा चुका है। परियोजना पर होने वाले भूमि अधिग्रहण की जानकारी देने हेतु बता दें कि निर्माणाधीन रोपवे के लिए रामापुरा में कुछ मकान क्रय किए जाएंगे। तहसीलदार सदर के अनुसार इसमें मोहल्ला कालिया नगर, नई बस्ती, मोहल्ला मनिहारी टोला आदि के मकान सम्मिलित हैं तथा यह क्रम अभी और रोपवे के विस्तार से बढ़ेगा। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के कैंट स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ एयरपोर्ट के ही प्रकार से सुविधाएं होंगी। रोपवे के नाम महापुरुषों व संस्थाओं के नाम पर रखे जाएंगे। कैंट से गोदौलिया के मध्य बनने वाले 5 स्टेशनों से प्रतिदिन 1 लाख यात्रियों की आवागमन क्षमता के अनुसार उन्हें विकसित किया जा रहा है। रोपवे स्टेशन पर बैगेज स्कैनर, लॉकर रूम, ऑटोमेटिक गेट क्लोजर, सोवेनियर शॉप, ATM व रेस्ट रूम की सुविधा होगी। रोपवे स्टेशनों को 150 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। वहीं लगभग 153 फीट की ऊंचाई से रोपवे संचालित होंगे। महत्वपूर्ण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को अब रेलवे स्टेशन से रोपवे के माध्यम से मंदिर पहुंचाने की तैयारी है, जिससे दर्शनार्थियों के समय की बचत के साथ नगर को वायु और ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और वाराणसी का नाम व विकास विश्व स्तर पर प्रसिद्ध होगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको वाराणसी रोपवे परियोजना की जानकारी पसंद आई होगी
तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।